सभी को नमस्ते। आइए बाइबल को पढ़ेंगे। दूसरे शमूएल का 18 अध्याय हम पढ़ेंगे। एक वचन से आगे पढ़ेंगे दूसरे शमूएल के 18 अध्याय को। अगर आपको मिला है तो मैं पढ़ूंगा। तब दाऊद ने अपने संग अपने लोगों की गिनती ली और उन पर सहस्त्रपति और सहस्त्रपति शतपति ठहराए। फिर दाऊद ने लोगों की एक तिहाई योआब के और एक तिहाई सरूया पुत्र योआब के भाई अभिषय और एक तिहाई गति इत्ते के अधिकार में करके उसे भेज दिया। फिर राजा ने लोगों से कहा, मैं भी अवश्य तुम्हारे साथ चलूंगा। लोगों ने कहा, तू जाने न पाएगा, क्योंकि चाहे हम भाग जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे। वह रन चाहे हम में सादे मारे भी जाए तो भी वे हमारी चिंता न करेंगे, परंतु तू हमारे सरीखे 10,000 पुरुषों के बराबर, इसलिए अच्छा यह है कि तू नगर में से हमारी सहायता करने को तैयार हो रहे। राजा ने उनसे कहा, जो कुछ तुम्हें भाए वही मैं करूंगा। इसलिए राजा फाटक में की एक और खड़ा रहा और सब लोग 100-100 और 1000-1000 करके निकलने लगे। राजा ने योआब अभिषय और उत्ते को आज्ञा दी, मेरे निमित्त उस जवान अर्थात अबशालोम को कोमलता करना। यह आज्ञा राजा ने अबशालोम के विषय में सब प्रधानों को सब लोगों के सुनते दी। अतः लोग इज़राइल का सामना करने के लिए मैदान में निकले और अप्रेम नामक वन में युद्ध हुआ। वहाँ इजरायली लोग दाऊद के जनों से हार गए और उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। उस युद्ध समस्त देश में फैल गया और उस दिन जितने लोग तलवार से मर गए उससे भी अधिक वन के कारण मर गए। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह आदर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। उसको देखकर किसी मनुष्य को ने योआब को बताया, मैंने अबशालोम को बांज के वृक्ष में टांगा हुआ देखा। योआब ने बताने वाले से कहा, तूने भी यह देख फिर क्यों वही मार के भूमि पर न गिरा दिया? तब मैं तुझे उस टुकड़े के टुकड़े 10 टुकड़े चांदी और एक कटिबंध दे देता। उस मनुष्य ने योआब से कहा, चाहे मेरे हाथ में 1000 टुकड़े चांदी तौल कर दिए जाए तो भी राजकुमार के विरुद्ध हाथ न बढ़ाऊंगा, क्योंकि हम लोगों के सुनते राजा ने तुझे अभिषेक को यह आज्ञा दी, तुम में से कोई क्यों न हो उस जवान अर्थात अबशालोम को न छुए। यदि मैं धोखा खाकर उसका प्राण लेता तो तू अब विरोध भी हो जाता, क्योंकि राजा से कोई बात छिपी नहीं रहती।
योआब ने कहा, मैं तेरे संग यूं ही ठहरा नहीं रह सकता। इसलिए उसने 3 लकड़ी के तीर हाथ में लेकर अबशालोम के हृदय में, जो बांझ उठकर जीवित लटका था, छेद डाला। तब योआब के 10 हथियार देने वाले जवानों ने अबशालोम के घेर ऐसा मारा कि वह मर गया। हमने यहाँ तक कि 15 वचन तक पढ़ा। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल तो परमेश्वर का वचन है। तो हमारे सोच से पूरी तरह से बाइबल के जो वचन है अलग होते हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि हमें हमारी सोच जो है बहुत ही सही लगती है, और ऐसा भी लगता है कि हाँ हमारी सोच सही है और जो भी हम सोच के पीछे जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन सच्चे जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो बिल्कुल भी अपनी सोच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। उनके लिए परमेश्वर का वचन बहुत मूल्यवान होता है। तो दाऊद जो है बहुत ही मुश्किलों से घिरा हुआ होते हुए भी लगातार परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा चलता गया। तो शैतान बहुत दाऊद को तो पीछे खींचने की कोशिश करता था। एक दिन अबशालोम के द्वारा शैतान ने दाऊद पर हमला किया। तो हालांकि इज़राइल के बहुत सारे युद्ध है, लेकिन आज हमने अबशालोम और दाऊद के बारे में पढ़ा। तो जब उनको पता चला कि अबशालोम ने कोई योजना बनाई है और दाऊद भाग गया, अबशालोम ने जो दाऊद का महल था वो उसे हासिल कर लिया और फिर वो अपना खुद का देश बना रहा था। तो दाऊद ऐसी स्थिति में था जहां पर वो भाग जाना चाहता था। तो मैंने देखा कि दाऊद, परमेश्वर जो है दाऊद की ओर से दाऊद के साथ था। तो जब मैंने यीशु पर विश्वास किया तो मैं सिर्फ एक साधारण चर्च जाने वाला व्यक्ति हुआ करता था। 1962 में जब मैं 19 साल का था, तो मैं बहुत ही चोरी करता था। मैंने जो बहुत ही झूठ बोला था, तो मुझे लगता था कि ज़रूर मैं नर्क ही जाऊंगा। तो क्योंकि बहुत सारे पास्टर के द्वारा भी मैंने क्या संदेश सुना था। तो मैं जिस चर्च में जाता था वो एक प्रेस्बिटेरियन चर्च था। तो हालांकि यीशु तो हमारे पापों को लेकर गया, लेकिन लगातार खुद वो लोग सब खुद को पापी कहते थे। जब मैं 15 और 16 साल का था तो हमारा देश बहुत ही गरीब था। तो कोरियन जब युद्ध हुआ तब मैं जब जब उस समय में जब स्कूल को जाता था, तो मेरे जो 1/3 हमारे जो विद्यार्थी थे उनको माता पिता नहीं थे, युद्ध में वो मर गए थे और वो अनाथ बन गए थे। तो हालांकि मैं एक अनाथ तो नहीं था, लेकिन तो मैं भी बहुत गरीब था और मैं बहुत बहुत समय तक मैं भूखा था। तो जब मैं 16 साल की उम्र में मैंने चोरी करना शुरू किया। तो उस वक्त जब गेहूं खेत में उगते थे तो हम गेहूं के खेत में जाकर मैं गेहूं को चुराता था और मैं उसको, और फिर हम ऊपर पहाड़ों में उसको लेकर जाकर और वहाँ पर हम आग जलाते थे लकड़ियों को लेकर, और वहाँ पर और उस गेहूं को वहाँ पर हम छानते थे और फिर उसका जो छिलका था उससे निकलता था, तो वो और उसके बाद हम उसको खाते थे। तो जब मैं अभी अभी मैं सच में जैसे बात कर रहा हूँ, मैं सच में वैसे करना चाहता हूँ फिर से, ऐसे मुझे लगता है।
तो फिर उसके बाद मैं आलू चुराने लगा। तो बहुत समय पहले तो जो फल की जो खेती होती थी उसको बाहर एक कंपाउंड बनाया करते थे उस समय। तो फिर हम नीचे से जाकर हम उस तार के कंपाउंड को उसको काटते थे, और मैं उस फल के एक पूरे पेड़ को निकाल लाता था। तो मैं ऐसा करता था कि मतलब उस पेड़ से उस एप्पल को निकालता था, और फिर से एप्पल निकालने के बाद फिर से उस पेड़ को वहां पर लगा कर आता था कि उस किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि उस खेत के मालिक ने मुझे पकड़ लिया। तो उस वक्त मैं कुछ भी मैं सोच नहीं पा रहा था। तो जब मैं चर्च जाने लगा, मुझे बहुत ही शर्म आती थी, क्योंकि मेरे मन में मैंने बहुत सारा पाप किया था। तो मैंने आलू चुराए थे, मैंने सेब चुराए थे, मैंने स्वीट पोटैटो चुराया था। तो क्योंकि हम हमारे गांव में बहुत सारे खेती हुआ करती थी, तो मैं मतलब सच में मैं वहाँ पर चोरी करने लगा। तो उस पाप की वजह से मुझे बहुत ही मैं दोष भावना में गिरा रहता था। हाँ, मुझे पक्का यकीन था कि मैं ज़रूर मरने के बाद नरक ही जाऊंगा। तो एक दिन तो एक दिन मुझे चर्च के ऊपर चढ़कर मुझे एक कलर का काम करना था। अगर मैं नीचे गिर जाऊंगा तो मैं मरने के बाद क्या सच में परमेश्वर मुझे स्वर्ग में लेगा? तो बहुत ही मतलब मैं एक अस्पष्ट सोच की दुनिया में जी रहा था। 1962 में मैं एक दिन बाइबल पढ़ रहा था। तो फिर मैंने इब्रानियों के 4 अध्याय में मैंने पापार्पण के विषय में मैंने बात को पढ़ा। तो जब मैं चर्च जाता था तो हमेशा मैं क्या किस चीज़ के बारे में मैं उलझन में रहता था। और तो यीशु ने कहा कि वो मेरे पाप के लिए मरा है, और यीशु कहता है कि वो मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा है। लेकिन मुझे लगा कि मैं पापी हूँ। अगर यीशु यीशु क्रूस पर मेरे लिए मरा है, अगर लेकिन फिर भी मैं अगर पापी हूँ तो कैसे फिर मेरे पाप को धोऊंगा? फिर मैंने धीरे धीरे करके बाइबल को एक करके पढ़ने की शुरुआत की। तो फिर मैंने तो फिर मैं धीरे धीरे करके बाइबल में ढूंढने लगा। तब मैं मुझे लेवी के 4 अध्याय के बारे में मुझे पता चला, एक रहस्य को पता चला। तो लेवी व्यवस्था के 4 अध्याय में 4 तरह के पाप है। पहली, जब पूरी मंडली पाप करती है उसके पाप अर्पण के विषय में बताया गया है। दूसरा, जब वहां पर के जो अधिकारी है वो जब पाप करते तो उसके विषय में बताया गया है। तो माफ कीजिए, सबसे पहले याजक लोग पाप करते थे, किस तरह से पाप अर्पण किया जाता है उसके बारे में बताया है। दूसरे भाग में पूरी मंडली जब पाप करती थी। और तीसरा, जब अधिकारी लोग पाप करते थे। और चौथा, एक आम आदमी, एक साधारण लोग जब पाप करते थे उसके पाप अर्पण के विषय में बताया गया है। तो अब अजीब, बहुत ही आश्चर्यचकित किया कि कैसे सारे पाप अर्पण को किया जाता था। मैंने वहां पर उसको देखा, तो मैंने धीरे धीरे के सटीक रूप से मैंने वहां पर बाइबल को पढ़ना शुरू किया। तो 4 भागों में से मैं वो साधारण व्यक्ति था, तो मैंने उसको पढ़ा। तो कोई जब साधारण व्यक्ति पाप करता था, तो और उसको गलती से उसको उसको पाप अगर उसको पता चला, तो ऐसा कहा गया है कि ऐसे तो और उसका पाप प्रकट हो जाए तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान करने के लिए लेकर आए, ऐसा कहा गया है। हाँ, सच में मुझे पता चला क्या। तो फिर मैंने
अगला वचन मैंने पढ़ा, 29 वचन में क्या लिखा है, और वह अपना हाथ पाप बलि पशु के सिर पर रखे और होम बलि पशु के स्थान पर पाप बलि पशु का बलिदान करे। तो पाप बलि पशु क्या था, वो एक मेमना था, निर्दोष मेमना था, और उस निर्दोष बकरे के ऊपर हाथ रखने के लिए कहा गया है। और जब हम एल्डर को स्थापित करते या फिर किसी पास्टर को स्थापित करते तब हम हाथ रख कर आप उनके ऊपर हाथ रखकर उनको स्थापित किया जाता है। लेकिन किस कारण इस बकरे के ऊपर हाथ रखा जा रहा है? तो लगातार उसके विषय में मैं मेरे मन में उलझन में था कि मैं लगातार यही सवाल मेरे मन में मंडर रहा था। तो मैंने फिर से ध्यान देकर मैंने उत्पत्ति से बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो फिर बाइबल जो है मेरे उस सवाल का जवाब देते हुए मैंने देखा। तो जब मैंने लेवीक व्यवस्था के 16 अध्याय के 1 वचन को पढ़ा, तो वहां पर बताया गया कि कैसे हाथ रखने के बारे में तो बताया गया, लेकिन उसके कारण को नहीं बताया गया। लेकिन बाइबल को आप देखोगे तो आप ध्यान से, अगर परमेश्वर की उस किताब को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बाइबल में ऐसा लिखा गया कि हर एक वचन की जो है जोड़ी होती है। तो ऐसे बाइबल में लिखा गया हर एक वचन की जोड़ी है, और हर एक वचन को पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने नर और नारी बनाई। तो हालांकि पुरुष कितना भी तंदुरुस्त हो लेकिन फिर भी वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकता, बल्कि जब पुरुष और स्त्री एक साथ मिलते तब स्त्री बच्चे को जन्म देती है। तो पुरुष और स्त्री जब ये जोड़ा बनता है तब वो नए बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो बाइबल में ऐसा लिखा गया कि हर एक वचन का भी एक जोड़ होता है। तो जैसे मैंने पाप के विषय में, पाप बलि पशु के विषय में जब मैं पढ़ रहा था, तो फिर वहां जैसे पता गया कि निर्दोष बकरे के ऊपर हाथ रखा जाता, तो क्यों वो हाथ रखा जाता था? तो फिर मैं उसको ढूंढ रहा था, उस जोड़ को ढूंढ रहा था। तो इन दिनों में अगर आप कंप्यूटर में ढूंढोगे तो तुरंत ही आप मिल जाते, लेकिन उस वक्त तो कंप्यूटर्स नहीं थे। तो फिर मैंने लेवी व्यवस्था के 16 अध्याय के उसके 21 वचन को पढ़ा, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएल के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों का अंगीकार करे। और उनको बकरे के सिर पर धर कर उसको किसी मनुष्य के हाथ में जो काम के लिए तैयार हो उसे जंगल में बेच के छुड़वा दे। तो यहां पर मतलब पापों की क्षमा होने के लिए वो जो, क्योंकि पापों की मजदूरी मृत्यु है, इसलिए किसी ना किसी को तो मरना है, इसलिए तो उस मेमने को अर्पण के तौर पर बनाया जाता था। तो मतलब मेरे पाप के लिए उस बकरा जो था वो मेरे पाप के लिए मरेगा, इसलिए उसके हमारे जो पाप है उस बकरे के ऊपर लादना जरूरी है। तो लेवी के 16 अध्याय के 21 वचन में, और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इस्राएलियों के सब अधर्म और कामों और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे। तो यहाँ पर अब उस बकरे के सिर पर रख कर हारून जो है वो अंगीकार करता था। तो जब उसके ऊपर हाथ, जब उसके सिर पर हाथ रखा जाता था तो इसका मतलब कि उस जो पाप है उस बकरे के ऊपर चले जाते थे। ये यीशु की परछाई है।
तो फिर जैसे ही मैंने ये एक वचन पढ़ा तब मुझे याद आया तो मत्ती के 3 अध्याय में क्या हुआ, यीशु ने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के द्वारा कैसे बपतिस्मा लिया उसके बारे में बताया गया है। और क्यों यीशु को बपतिस्मा लेना पड़ा? अब क्योंकि उसके पास कोई पाप ही नहीं था तो उसको पश्चाताप का बपतिस्मा लेने की भी जरूरत नहीं है। अगर देखा जाए तो वो कोई बात ही नहीं बनती, लेकिन यीशु के पास एक उद्देश्य था, उसकी वजह से उसने बपतिस्मा लिया, क्योंकि यीशु इस दुनिया में हमारे पापों को धोने के लिए आया था। तो यीशु के सारे जगत के पापों को यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा लेना था। तो जैसे यूहन्ना ने यीशु के सर पे हाथ रखा तो वो बपतिस्मा कोई पाप के अंगीकार के लिए नहीं था, सारे जगत के पाप यीशु के ऊपर लादने की वो प्रक्रिया थी। तो मत्ती के 3 अध्याय में इसके विषय में बताया गया है। यीशु बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना के पास गया और यूहन्ना ने कहा कि क्यों तू मेरे पास आया, मैंने तो तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए। यीशु ने कहा कि ऐसा होने दे, क्योंकि ऐसा करने से हमें सारी धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तो जैसे पुराने नियम में हम देखते थे कि उस निर्दोष बकरे के ऊपर हाथ रखा जाता था, तो वो जो मेमना था, वो जो बकरा था, वो किसको दर्शाता था? यीशु को दर्शाता था। तो यीशु के सर के ऊपर यूहन्ना ने हाथ रखा, तो वो अर्पण क्या था कि सारे जगत का पाप यीशु के ऊपर चले जाने के लिए उसने हाथ रखा। तो मत्ती के 3 अध्याय में ये कहानी को हम देख सकते हैं। बाइबल बहुत ही मजेदार है। मत्ती का 1 अध्याय, वहां पर क्या लिखा है? यूहन्ना के 1 अध्याय में क्या लिखा कि दूसरे दिन यूहन्ना उसको देख कर उसने कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली बात क्या है? तो हमारे पाप हमारे पास नहीं है, तो पहले ही यीशु के ऊपर चले गए हैं। तो फिर दूसरे दिन यूहन्ना ने यीशु को फिर से आते हुए देख उसकी ओर देखकर क्या कहा? देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। तो यहां पर सबसे महत्वपूर्ण क्या क्या है? तो आपके मन में कोई भी सोच क्यों ना हो, आपका कोई भी कैसी भी सोच क्यों ना हो, आपकी सोच गलत है। आप समझ पा रहे हैं? आप मानते हैं क्या? तो आपकी सोच गलत हो सकती है ना? क्या परमेश्वर का वचन भी गलत हो सकता है? क्या परमेश्वर का वचन गलत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर का वचन जैसे के तैसा है। तो इसलिए हमारे सारे जगत के पाप यीशु के ऊपर चले गए। आमेन। तो महत्वपूर्ण चीज क्या है? हम जो भी प्रचार करते हैं परमेश्वर का वचन के ऊपर वो स्थापित होना जरूरी है। अगर हमारा प्रचार अगर वचन के अनुसार नहीं है तो वो क्या है? वो झूठ है। तो जब हम वचन को सुनते हैं तो हमने देखना चाहिए कि सच में जो मैं सुन रहा हूं क्या वो वचन के अनुसार है या नहीं है। तो जब हमें पता चलता है कि सटीक रूप से हमारे सारे पापों को धो दिया गया है, क्योंकि यीशु के ऊपर हमारे पाप जाने के लिए
यूहन्ना के पास यीशु गया और उसने ये यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया, और यूहन्ना ने यीशु के सिर के ऊपर हाथ रखा और सारे जगत का पाप जो है यीशु के ऊपर चला गया। तो दूसरे दिन जैसे यीशु को उसने आते हुए देखा, यूहन्ना ने क्या कहा? देखो, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जब यीशु क्रूस पर मरा, क्या आपको समझ में आया? यीशु जब क्रूस पर मर रहा था, उस वक्त हमारे सारे जगत के पाप भी खत्म हो गए। कैसा लग रहा है आपको? मैंने तो कुछ भी नहीं किया ना, हालांकि मैंने तो सिर्फ बुरा काम किया, मैंने सिर्फ पाप किया। क्या ऐसा हो सकता है मेरे पाप धो दिए गए? हम इस तरह से सोचते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के सामने हम सारी चीजों को, हमारे जो अंदर से आती है उसको मारना चाहिए, कुछ भी बाकी नहीं है। तो आज मैं आपको महत्वपूर्ण कहानी बताता हूं। दाऊद को बहुत सारे पुत्र थे, उसमें से एक अबशालोम का नाम का पुत्र था। अबशालोम, तो उसका नाम था अबशालोम, मतलब वो ऐसा पुत्र। तो उसका नाम बहुत अजीब है, तो क्योंकि इब्रानी की भाषा का नाम है इसलिए ऐसा नाम हो सकता है। तो एक दिन अबशालोम जो है दाऊद का पुत्र, वो अपने पिता से वो विरोध में चला गया, और वो उस राज्य को पाना चाहता था। इसराइल के जो इसराइल को मन जो था वो अबशालोम की ओर चला गया। तो उसके जो बाल थे बहुत ही सुंदर थे, ऐसा कहा गया है। और उसके उसके बाल के प्रति, उसके बालों के प्रति उसका वो बहुत ही मतलब घमंडी था, ऐसा कहा गया है। तो एक औरत की तरह उसके बाल जो थे बहुत ही लंबे लंबे थे, बहुत ही सुंदर थे, और वो उसके प्रति बहुत ही लोगों को दिखाता था, घमंड करता था। तो दाऊद ने अबशालोम के बारे में एक बात सुनी। अगर दाऊद वहां पर दाऊद उस महल में रह जाएगा तो दाऊद की जो सेना थी और अबशालोम की सेना लड़ेंगे, इसलिए दाऊद वहां से भाग गया। तो इस तरह से अबशालोम ने उस महल को जीत लिया। तो तब से लेकर देखते हैं कि हम दाऊद जो है वो भगोड़े का जीवन जीने लगा। तो, तो दाऊद में और अबशालोम के लोगों में वन में युद्ध होने की कहानी को हमने बाइबल में पढ़ा। तो दाऊद जो था वो बहुत ही होशियार था युद्ध के विषय में। तो दाऊद ने अपनी सेना के 3 भाग किए और हर एक के ऊपर एक शतपति चुना। तो दाऊद, लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप यहीं रहिए, आप हमें मदद कीजिए। तो सारे जो शतपति थे, तो शतपति और उनकी जो सेना थी वो अबशालोम से युद्ध के तरफ में उनको मिला। तो यहां पर हमने क्या देखना चाहिए? तो अबशालोम को बहुत ही मतलब आत्मविश्वास था। बिना तलवार के इस्तेमाल किए उसने वो महल जीता था, और इसलिए उसने सारी सेना भी जीती थी। तो उसकी वजह से अबशालोम खुद पर बहुत भरोसा करने लगा। तो हमारे आत्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्या भाग होता है? कोई आपकी सोच को कैसी भी क्यों ना हो, तो कितना भी आपकी
सोच 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 कैसे भी क्यों ना हो, हालांकि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर आप वचन के अनुसार अगर आप वो आपकी आप मैच नहीं करते तो आप गलत है। हालांकि आप मूर्ख है, लेकिन जैसे बाइबल में लिखा है वैसे आपकी सोच है, तो और आप उसके अनुसार करते हैं तो आप जीतेंगे। तो अबशालोम जो है वो एक दिन युद्ध क्षेत्र में गया। तो एक दिन वो मतलब तो वो जंगल के रास्ते से अबशालोम जो है अपने घोड़े से वो जा रहा था, क्योंकि अबशालोम तो राजा है इसलिए, क्योंकि वो अभी राजगद्दी पर बैठा हुआ है, अभी राज्य गद्दी को उसने हासिल किया है, तो उसे किसी दास की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। तो बहुत ही वो मतलब उत्साहित था, और उस तरह से वो घोड़े को, तो जब भी घोड़ा दौड़ता था, जब भी घोड़ा कूदता था, तो उसके बाल भी उड़ते थे ना। तो क्योंकि उसका तो क्योंकि उसने अपने बालों को बांधा नहीं था, तो अचानक से क्या हुआ कि उसके बाल जो है एक बांज के पेड़ में अटक गए। तो जैसे ही वो घोड़ा दौड़ते दौड़ते कूदा, कूदने की वजह से उसके जो बाल है वो बाल उड़ गए, और उड़ते ही वो बाल बांज के पेड़ में अटक गए। तो क्योंकि उसके जो बाल है वो उस बांज के पेड़ में अटकने की वजह से, तो उसकी वजह से वो लटक गया। तो वो उस पेड़ के अंदर लटक गया। तो उसको वहां से वो निकलने ही नहीं आ रहा था, क्योंकि वो लटक रहा था इसलिए। तो बहुत ही आसान था उसके लिए, उसके हाथ में जो तलवार थी उसके उससे अगर वो अपने बालों को काटता तो क्योंकि उसके बाल बहुत ही सुंदर थे और उसके प्रति उसको बहुत ही घमंड था, इसलिए तो वो बाल दिखाने के लिए वो हेलमेट जो होता था, हेलमेट भी नहीं पहनता था। तो जैसे वो लटक गया तो वो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो उस बालक की बात, मेरे मेरे बहुत ही मूल्यवान है, मैं क्या करूं, मैं उसे काट भी नहीं सकता। तो दाऊद का एक दास आया और उस शतपति के पास आया। हाँ, अबशालोम के बाल जो है वो बांज के पेड़ में अटके हुए मैंने उसको देखा। तो उसने कहा कि क्या, क्यों तूने उसे वहीं पर नहीं मार डाला। हाँ, क्योंकि दाऊद ने तो कहा कि उसे मत मारो इस। तो योआब ने जाकर उसको उसके शरीर के अंदर तलवार मार दी। तो योआब के जो 10 लोग वहां पर गए और उन्होंने वो अबशालोम को मार डाला। तो अब तो जब आप युद्ध में जाते तो हर कोई जो है वो हेलमेट पहनता है। तो क्योंकि अगर वो हेलमेट पहनता तो वो अपने बालों को दिखा नहीं पाता, या तो हालांकि वो लटका हुआ है लेकिन फिर भी अपनी तलवार से अपने उस बालों को काट देता तो भी चलता था, लेकिन क्योंकि वो उसको बहुत ही घमंड था अपने बालों के ऊपर, इसलिए उसने अपने बालों को नहीं काटा। और योआब वहां पर आया और उसने उसको मार डाला। इस तरह से अबशालोम मर गया। और फिर लोगों ने पत्थर लेकर आए और वहां पर उसकी कब्र बना दी, और उस तरह से अबशालोम खत्म हुआ। तो ये कहानी है, लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज बात क्या है। तो हमारे जीवन में जो कोई भी काम होता है वो परमेश्वर के द्वारा होता है।
तो उसने तलवार नहीं चलाई, कोई युद्ध भी नहीं किया, लेकिन उसने वो राजगद्दी जीती, इसलिए वो बहुत ही मतलब घमंडी बना, बहुत ही खुद पर विश्वास करने वाला बना। तो दाऊद अपने लोगों की रक्षा करने के लिए वहां से भाग गया। और दाऊद ने कुछ कुछ योद्धा, उसके जो पास योद्धा थे, उसको उसके साथ उसको लेकर चला गया। अबशालोम ने सबसे बड़ी गलती क्या की थी? तो उसने पर सबसे बड़ी वाली गलती की, उसने हेलमेट नहीं पहना था। तो हालांकि वो बहुत ही बड़े स्थान का व्यक्ति था, वो राजा था, लेकिन फिर भी वो अपने दासों को लेकर, अपने गार्ड्स को साथ लेकर वो नहीं गया। हाँ, क्यों ऐसा उसने किया होगा? क्योंकि उसने बिल्कुल अपने एक बार भी ना तो उसने कभी तीर चलाया, ना तो उसने को तलवार चलाई, बिना कुछ किए उसने वो राजगद्दी जीती थी। इसलिए इसलिए वो क्या सोचने लगा कि आज वो किसी उसे किसी की जरूरत नहीं है, वो अकेला ही सब कुछ जीत सकता है, अपने पिताजी को मार सकता है, उसके सब कुछ हासिल कर सकता है। तो क्या आपको पता, क्या अबशालोम को पता था कि परमेश्वर दाऊद के साथ है? तो महत्वपूर्ण चीज क्या है, बहुत सारे लोग जो है इस तरह का आत्मिक जीवन जीते हैं। वो थी मतलब जो मनुष्य की रीति की सारी जो चीजें होती है उसके ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। मतलब वो खुद के बाल, मतलब जैसे वो खुद के जो सुंदर बाल है उसको दिखाना, उसके ऊपर वो घमंड करना चाहते थे। हाँ, मुझे तो उस गार्ड की जरूरत नहीं है, कोई सी दास की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जा सकता हूँ। हाँ, मैं क्योंकि हाँ, चलो मैं पिताजी से लड़ सकता हूँ, कोई बात नहीं है। तो म- तो दाऊद, परमेश्वर को हम देख सकते हैं कैसे दाऊद की परमेश्वर ने सुरक्षा की। तो मतलब जैसे देखते हैं कि हम देखिए लोग जो है बहुत ही होशियार होते हैं, लेकिन उनका जो आत्मिक जीवन होता है वो बहुत ही मूर्खता का होता है। तो लगातार मैंने बहुत बार, मैंने घाना के जो राष्ट्रपति है उनसे मैंने मिलने की जो गवाही बहुत बार बताई है। जो वहाँ के राष्ट्रपति जॉन एटनोस थे। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस के लिए मैं घाना में गया था, वहाँ पर लगभग 2200 लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, और हम वहाँ पर रिट्रीट कर रहे थे। और राष्ट्रपति जी की जो पत्नी थी वो, उन्होंने आकर वहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज दिया। लेकिन मतलब जैसे मुझे लगा कि उनका परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो चले जाएंगे, लेकिन आखिर तक वो बैठी रही। और जब वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, सब सब घर चले गए, तो फिर राष्ट्रपति जी की पत्नी मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे कहा, पास्टर, राष्ट्रपति जी की तबीयत बहुत ही खराब है, क्या एक आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं? तो उन्होंने अपनी गाड़ी भेजी, दूसरे दिन अपनी गाड़ी भेजी, और हम राष्ट्रपति जी के पैलेस में चले गए। तो जॉन आटा मिल्स प्रेसिडेंट से जो राष्ट्रपति थे उनसे हम मिले। घाना के वो बहुत ही विश्वासु राष्ट्रपति थे। तो उस दिन उन्होंने मुझसे कहा, बस सर, मैंने आज सुबह जब मेरी आंखें खोली, हाँ, मैं आगे कितने दिन जीऊँगा ये सब, इसके बारे में मैंने सोचा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जीऊँगा तो मैं 5 दिन जी सकता हूँ। तो मुझे लगता कि मैं शायद आज मर जाऊँगा। तो मतलब पहले ही वो उस बीमारी से 1.5 साल के लिए लड़ रहे थे, और लगातार उनकी जो तबीयत थी लगातार खराब हो रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा,
पास्टर, मैं मुझे लोग कहते हैं कि मैं बहुत ही विश्वासु राष्ट्रपति हूँ घाना का, लेकिन मेरे जीवन में सबसे एक चीज है जो मुझे बहुत डरावनी लगती है। हालांकि मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन फिर भी मैंने भी बहुत पाप किया है। मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई। तो आज कोरिया में बहुत सारे चर्चेस है, बहुत सारे चर्चेस के मेंबर्स इस समस्या में अटके हुए हैं। चर्च तो जाते हैं, वो डिकन बनते हैं, वो एल्डर बनते हैं, लेकिन चर्च के पास उनको क्या सिखाते हैं? हम पापी है ऐसा सिखाते हैं, इसलिए वो पापों की क्षमा नहीं पाते। तो अगर पापों की क्षमा नहीं पाएंगे और मर जाएंगे तो कहां पर जाएंगे? नरक में जाएंगे। तो हालांकि वो राष्ट्रपति थे, लेकिन फिर भी वो बहुत ही थर थर कांप रहे थे। और पास से हालांकि मैं राष्ट्रपति बना, और मुझे क्या बनने की जरूरत थी? तो लोग कहते कि मैं सबसे विश्वासु राष्ट्रपति हूं, लेकिन अभी तक मैंने पापों की क्षमा नहीं पाई। अगर मैं पापों की क्षमा नहीं पाऊंगा तो मैं नरक में चला जाऊंगा। ये मेरे मन में बहुत बड़ा डर है। बाइबल में यीशु हमारे पापों के लिए मरा, तो लगातार वो हम देख सकते हैं बाइबल में कैसे यीशु ने हमारे पापों को धो दिया है, सटीक रूप से पूरी तरह से धो दिया है। वो लगातार हमें बताती है। तो हमारे चर्च के अलावा ऐसा कोई दूसरा चर्च नहीं है कोरिया में जो बहुत ही सटीक रूप से बताता है कि कैसे हमने हमारे पापों की क्षमा पाई है। इसलिए बहुत सारे कोरिया के चर्च के मेंबर्स हैं, वो हालांकि डिकन तो बनते हैं, एल्डर तो बनते हैं, लेकिन वो बहुत ही ऑफरिंग देते हैं, बहुत ही मेहनत से करते हैं, खुद कामों के लिए खुद को बलिदान करते हैं, लेकिन मौत के सामने बहुत ही थर थर कांपते हैं। आप ध्यान से देखिए, दाऊद राजा था, अबशालोम ने उसके महल को जीत लिया, दाऊद वहां से भाग गया, और दाऊद ने सारा राज्य, अबशालोम ने सारा राज्य ले लिया। तो अबशालोम अभी राजा बन गया, तो दाऊद को मरना पड़ेगा। तो ये अबशालोम की सोच थी, लेकिन परमेश्वर के पास क्या मन था? तो आपके जीवन में जो भी आपकी नौकरी की समस्या हो, या आपके तनख्वाह की समस्या हो, या आपके बच्चों की समस्या हो, पैसों की समस्या हो, कोई भी समस्या क्यों ना हो, लेकिन आपको क्या लगता है कि चलो हाँ आप ऐसे जी सकते हैं, आप काम करके, आप बच्चे पैदा करके, पैसा कमा कर जी सकते हैं, ऐसा आपको लगता है? तो अब यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर अबशालोम राजा तो बन गया, लेकिन दाऊद कौन सा राजा था जिसको परमेश्वर ने चुना था? वो ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं है। अबशालोम ने हालांकि उसके राज्य को जीत लिया है, लेकिन असलियत रूप में जब युद्ध हुआ, उसकी खुद की उसके पास सोच थी, तो इसलिए वो अपने सुंदर बालों को ढकना नहीं चाहता था। हाँ, मैं अकेला जा सकता हूँ, मुझे किसी दास की भी जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाकर सब कुछ जीत सकता हूँ, मैं लड़ सकता हूँ, ऐसा उसने सोचा। तो जैसे वो अपने घोड़े के ऊपर बैठा और वो अपने घोड़े को दौड़ा रहा था, तो जैसे वो घोड़ा कूदता था, तो जैसे वो कूदने की वजह से वो जो जो सब घोड़े पर सवार है वो व्यक्ति भी उड़ जाता है, और उसके बाल भी उड़ते हैं ना। तो अचानक से उसके जो बाल है वो बांझ के पेड़ में अटक गए, और नीचे से घोड़ा चला गया और वो लटका रह गया। तो बहुत ही आसान चीज थी ना, अपने हाथ में जो तलवार है उससे अपने वो बाल काटता था, वो बच सकता था।
लेकिन क्यों उसने अपने बाल नहीं काटे? ओ मेरे बाल कितने मौल्यवान है, कितने सुंदर है, मैं कैसे उसको काटूं? ओ उससे तो अच्छा मरना है, अच्छा है ना, मैं बालों को क्यों काटूं? ये जो कहानी है सिर्फ अबशालोम की कहानी नहीं है। तो बहुत सारे लोग तो बहुत सारे लोग खुद को बहुत ही होशियार समझते हैं, बहुत ही बुद्धिमान समझते हैं, लेकिन उनके आत्मिक जीवन में वो बहुत ही मूर्खता का जीवन जीते हैं। वो हालांकि डिकन बनते हैं, वो एल्डर तो बनते हैं, लेकिन हाँ मैं तो हमारे ये तो एल्डर है, ये तो डिकन है, कितना अच्छा है, बहुत ही अच्छी बात है। तो ये सारी आवाज़ों को वो सुनते हैं। तो हमारे चर्च में बहुत ही होशियार, तो बहुत ही सुंदर एल्डर है, बहुत ही, तो कुछ एल्डर है जो डॉक्टर है, हर कोई है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है ना। तो ये वो अपनी सोच में खुद गिर गया, अबशालोम गिर गया, और उसने कहा कि वो जीत जाएगा। तो जैसे बिल्कुल भी ना तो उसने तीर चलाया, ना तो उसने तलवार चलाई, लेकिन उसने वो जो राज्य है वो जीता, इसलिए तो उसको लगा कि अभी कुछ नहीं है, अभी मतलब युद्ध करना बहुत ही आसान है ऐसा लगा। तो हालांकि अबशालोम राजा के स्थान पर था, इसलिए उसने कोई दास भी इस्तेमाल नहीं किए, ना तो उसने हेलमेट इस्तेमाल किया। ओ मेरे बाल बहुत सुंदर है, मेरे बाल बहुत है, जब मैं घोड़े पर सवार होऊंगा तो लोग मेरे बालों को देखेंगे, इस तरह से उसने सोचा। तो वो अपने पूरे शारीरिक सोच के द्वारा भरा था, इसलिए परमेश्वर ने अबशालोम को नाकामयाब किया। लोग क्या क्या करते हैं, चर्च में जाना, ऑफरिंग देना, सब कुछ करना, ये उनको लगता है सब कुछ है। लेकिन बाइबल को अगर आप सटीक रूप से देखेंगे तो मैंने भी देखा है, मैं भी बहुत बार अबशालोम की तरह मैंने जीवन को जिया। हाँ मैं अच्छा हूँ, हाँ मेरे पास बहुत ही विश्वास अच्छा है, हाँ इस तरह के आइडिया किसके पास भी नहीं है। मेरे मन में भी बहुत बार ऐसी सोच आई, लेकिन एक चीज मुझे क्या पता है, हालांकि मैंने पहले बहुत सारा पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी की है, और मैंने पाप की वजह से मैंने बहुत ही मुश्किल से मैं गुजरा हूं। तो फिर मैं नर्क में जाने के डर की वजह से मैं उस स्वर्ग के मार्ग को मैंने बाइबल में ढूंढना शुरू किया। तो मैंने जो बाइबल में जो पाप बलि पशु के बारे में बताया कि वो यीशु की परछाई है, उसके उसके बारे में मुझे समझ में आया। और यीशु ने हमारे पाप की वजह से वो क्रूस पर चला गया। और जब वो यरदन नदी में जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, सारे जगत के पाप यीशु के ऊपर चले गए। तो दूसरे दिन यूहन्ना ने आते समय उसको फिर से देखा और कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप ले जाता है। तो बहुत सारे लोग हालांकि बाइबल को पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं कि वो पापी है। तो इसका मतलब वो पापी है, इसका मतलब उसका पाप अभी तक यीशु के ऊपर चला ही नहीं गया ना। तो लिहाजा यीशु ने सारे जगत के पाप को मिटा दिया, इसका मतलब कि मेरे पापों को भी मिटाया है, ये सही है, सत्य है। लेकिन लोग कैसे सोचते कि हाँ यीशु तो हमारे सारे जगत के पापों के लिए मरा, लेकिन मेरे पापों के लिए नहीं। तो बाइबल में कहा गया कि सारे जगत के पाप यीशु के ऊपर चले गए। इब्रानियों के 10 अध्याय में, इब्रानियों के 10 अध्याय के 10 वचन में क्या लिखा है?
उसी इच्छा से एक ही बलिदान के द्वारा, चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं। तो यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाना हमें, मुझसे क्या क्या संबंध है मेरा और उसका? क्योंकि यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान हुआ। किसकी वजह से बलिदान किया गया? क्योंकि हमारे पाप की वजह से। उसके चढ़ाए जाने के द्वारा हम पवित्र किए गए हैं, ऐसा कहा गया है। और यीशु अगर हमारे पापों के लिए मरा है तो यीशु के ऊपर मेरे पाप चले जाने चाहिए, तब यीशु मेरे पापों के लिए मर सकता है। तो तो यीशु हमारे पाप बिना लिए कैसे बलिदान मर सकता है? लेकिन सच बात क्या है कि यीशु ने हमारे सारे पाप जो है खुद के ऊपर ले लिए। हमारे सारे पाप यीशु के ऊपर चले गए, ऐसे कहा गया है। तो यीशु ने जब यूहन्ना के द्वारा जब बपतिस्मा लिया, तब यीशु के ऊपर सारे जगत के पाप चले गए। तो सारे जगत के पाप लेने की ये प्रक्रिया है। तो पुराने नियम में जैसे जैसे वो बकरा मरता है या कोई मेमना मरता है, वो किसको दर्शाता है? किसकी परछाई है? यीशु की परछाई है। तो जैसे यूहन्ना ने दूसरे दिन उसको देखकर कहा कि देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पाप उठा ले जाता है। तो जैसे यीशु क्रूस पर मरा, तो जैसे यीशु ने पूरा हुआ कहा और जब वो मर गया, उस वक्त मतलब सारे जगत के पाप हमारे यीशु लेकर चला गया। अगर अगर इसके विषय में अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो हाँ, सच में मेरे सारे पाप धो दिए गए हैं, मैं पवित्र बना गया हूं, ये सच है, ये आप मानेंगे। लेकिन आज बहुत सारे चर्चेस में पास्टर प्रचार बहुत करते हैं, लेकिन वो सटीक रूप से इस विषय के बारे में वो बता नहीं सकते। पास्टर खुद कहते कि वो पापी है, वहां के एल्डर कहते कि वो पापी है, डिकन भी कहते कि मैं पापी हूं। तो फिर क्रूस किस लिए है? तो जो योंगी पास्टर जो है वो उन्होंने मरने से पहले गवाही दी। तो वो मरने से पहले उन्होंने गवाही दी थी। तो उनको वो पता नहीं चला था कि क्या वो कहाँ पर है, क्योंकि उनको लग रहा था कि सच में उनके पाप की वजह से वो नर्क चले जाएंगे। तो उनको क्या पता, उनको क्या लगा कि अगर हम वो नर्क में जाने के बाद अगर पश्चाताप करेंगे तो वो स्वर्ग में ले लिए जाएंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। तो मतलब पश्चाताप करना इसका मतलब आपका पाप का धोए जाना, ऐसा नहीं है। पश्चाताप आपके पाप को नहीं धोता। अगर पश्चाताप आपके पाप को धो सकता तो यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत ही नहीं होती। तो पश्चाताप से पाप नहीं धोए जाते, ये वो सिर्फ यीशु का काम है पाप धोना। तो एक गाना है, मेरे पापों को धोने के लिए सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, वो है यीशु का लहू, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो यीशु, सब लोग तो कहते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मरा, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं कि हम पापी हैं। बहुत सारे कोरिया के चर्चेस के बहुत सारे पास्टर्स आज यही सिखा रहे हैं। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो है अभी भी उस विश्वास को लेकर जी रहे हैं कि वो पापी है। इसका मतलब है कि वो वचन पर विश्वास करना नहीं है, वो तो सोच पर विश्वास करना है, खुद की सोच पर वो विश्वास कर रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें क्या कहती है? रोमियो के 3 अध्याय के 23 वचन में क्या लिखा कि सब मनुष्य ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन 24 वचन को जब हम देखते हैं, परंतु यीशु
उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेंत मेंत धर्मी ठहराए जाते हैं। पहले ही हम यीशु के लहू के द्वारा हमारे पापों को धो दिया गया है और हम धर्मी बनाए गए जा चुके, ऐसा कहा गया है। तो पहले कोरिन्थियों के 6 अध्याय के 10 अध्याय में भी इसी विषय में कहा गया है। वहां पर क्या लिखा गया है? दस वचन में लिखा है, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले। सच में हम सब लोगों ने पाप किया और तुम भी कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे, ऐसा कहा गया है। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? बट तुम्हारे पाप धोए गए हैं, तुम पवित्र बनाए गए हो, तुम धर्मी बन गए हो। हालांकि पाप किया है, लेकिन यीशु के द्वारा हम धोए गए हैं, पवित्र किए गए हैं और धर्मी बनाए गए हैं। यह बाइबल का वचन है। आज बहुत सारे चर्चेस उनके चर्च मेंबर्स को चलाने के लिए वो अभी तक सिखाते कि वो पापी है। मैं जब 19 साल का था तब मुझे ये सत्य के बारे में पता चला। तो जब भी मैं मेरे दोस्तों को मैं मिला, हमारे जो चर्च की थी उनसे मिला, मैंने इसके विषय में बात की। एक दिन पास्टर ने मुझे कहा, मेरे चर्च के पास्टर ने मुझे कहा, पास्टर ओक्सुपाक, तो इसका मतलब कि उन्होंने कहा कि मुझे चर्च नहीं आने के लिए कहा कि, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम प्रभु भोज को नहीं आ सकते। तो मैंने कहा कि मैंने उनसे उसकी बेटी, मैंने पास्टर से कहा कि आपकी बेटी के विषय में क्या, तो सारी चीजें पीछे रखकर मुझे बहुत ही क्या बुरा लगा। परमेश्वर को सबसे ज्यादा बुरी क्या चीज लगती है? हालांकि यीशु क्रूस के उनके लिए मरा है, लेकिन लोग उसको तुच्छ मानते हैं। तो इसका मतलब ये वो खुद को पापी कहते हैं, इसका मतलब यीशु क्रूस पर मरा है लेकिन वो नाकामयाब रहा, ऐसा वो कहते हैं। यीशु नाकामयाब नहीं हुआ, यीशु हमारे पापों के लिए मरा। यीशु ने हमारे सारे पापों को धो दिया है, ये बाइबल कहती है। हालांकि बहुत सारे चर्चेस में क्रूस तो लटकाया गया है। उनके चर्च में एक बहुत ही बड़ा क्रूस होता है, लेकिन फिर भी उसके सामने सब लोग कहते हैं कि वो पापी है। इसका मतलब यह है कि यीशु उनके लिए मतलब मरा है, लेकिन कुछ भी उनके ऊपर असर नहीं हुआ। तो वो कहते हैं कि हालांकि यीशु हमारे पापों के लिए मरा है, लेकिन हम फिर से पाप करते तो क्या फिर वो हम पापी नहीं है क्या? तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? यीशु ने कोई आधे पापी नहीं धोए, सिर्फ थोड़े ही पाप नहीं धोए, तो या फिर 1/4 उसने पाप नहीं धोए, उसने पूरी तरह से हमारे पाप धोए हैं। क्या आप विश्वास करते हैं? सटीक रूप से विश्वास करते हैं?
इसलिए हम पवित्र है। अबशालोम को लगा कि वो बहुत ही होशियार है, तो वो परमेश्वर के इच्छा के विरोध में गया। तो क्योंकि उसने बहुत ही आसानी से ये दाऊद की राजगद्दी को जीता था, ना तो उस मतलब उसने तलवार भी इस्तेमाल नहीं की और वो मर गया। अबशालोम, क्यों क्यों तुमने वो हेलमेट नहीं इस्तेमाल किया? तुमने हेलमेट इस्तेमाल करना चाहिए था, और तुम एक साथ तुम्हारे गार्ड्स को लेकर चलते तो भी चलता। हालांकि तुम्हारे बाल पेट में अटक गए, लेकिन फिर भी अपनी तलवार से तुम तुम्हारे बालों को काट सकते थे। तो तुम बालों को काटते, तुम नीचे गिरते तो तुम जी सकते थे। लेकिन उसको लगा कि वो बहुत ही होशियार है, क्योंकि उसके सुंदर बालों की वजह से, उस बालों की वजह से उसको मरना पड़ा। सच में यीशु के लहू के से बड़ा कुछ भी नहीं है, लेकिन हम हमारे पास जो रखते हैं वो जो जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसकी वजह से परमेश्वर को छोड़ देते हैं। मैं सबको क्या कहना चाहता हूँ, आइए हम सब लोग अपने सोच को फेंक देते हैं। परमेश्वर का बाइबल का वचन, ये परमेश्वर का वचन है। अगर बाइबल का वचन कहता है कि हमारे पाप धोए गए तो धोए गए हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को और अधर्म को याद नहीं करेगा। हम धोए गए हैं, हम पवित्र किए गए हैं, और हम धर्मी बनाए गए हैं, ये बाइबल कहती है। लेकिन हमारे पाप धोए गए हैं, हम पवित्र बनाए गए हैं, हम धर्मी बनाए गए हैं। तो इसलिए अपनी सोच को फेंक कर इस वचन पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर ने अगर हमारे पापों को धोया, ऐसा परमेश्वर कहता है, तो हमारे पाप धोए दिए गए हैं। इस तरह के वचन बाइबल में बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोग इस संदेश को सुनकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं, और बहुत सारे लोग हमसे जुड़कर हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे चर्चेस है जो सिखाते थे कि हालांकि यीशु हमारे पापों के लिए मरा है, लेकिन फिर भी वो खुद को पापी कहते हैं। इसका मतलब ये कि उनके लिए यीशु नाकामयाब है। यीशु बिल्कुल भी क्रूस पर नाकामयाब नहीं रहा। तो यहाँ पर जितने भी सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं भी, आप सब लोग, हमारे सारे पाप खत्म हो चुके हैं। और आप कोई भी क्यों ना हो, यीशु ने आपके सारे पापों को पूरी तरह से घटा के समान सफेद कर दिया है, धोकर। क्योंकि हमारे सारे पाप पूरी तरह से धो दिए गए हैं। अभी हमें पापों की क्षमा पाने की जरूरत, पापों की क्षमा पाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इस अबशालोम की तरह खुद पर विश्वास मत कीजिए, खुद की सोच पर भरोसा मत कीजिए। परमेश्वर के वचन पर आइए, विश्वास करते हैं। परमेश्वर कहता है हमारे सारे पापों को उसने धो दिया गया है। मुझे नहीं पता इन दिनों में लोग कैसे बाइबल पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हमें झूठे प्रचारक कहते हैं कि हम ये प्रचार करते हैं कि हम धर्मी हैं, हमारे पाप धो दिए गए हैं। लेकिन बहुत सारे देशों में बहुत सारे पास्टर जो है वो मेरे इस संदेश को सुनते हैं, और वो बहुत सारे पास्टर्स इस संदेश को सुनकर स्पर्शित होकर हमारे साथ मिलकर जुड़कर काम कर रहे हैं। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये जो सुसमाचार है हम जगत के अंत तक हमें प्रचार करना है। तो इसलिए हमारी मिशन स्कूल भी है, जिसमें हम मिशन स्कूल के विद्यार्थियों को हम पूरे दुनिया भर में भेजते हैं। इस सुसमाचार पर विश्वास कीजिए और इस सुसमाचार को प्रचार करते रहिए। आमीन।
सब लोग आप आमीन कहते हैं क्या? लेकिन फिर अगर आप फिर भी पापी है तो आप हाथ ऊपर कीजिए और मैं आपके व्यक्तिगत रूप से आपसे बात करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।